वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स हमारे कोर्स पीएचपी लर्नर्स में। तो इस लेसन में हमने देखना है कि पीएचपी अरे क्या होती है। ठीक है, मतलब कि हम अरे को यूज़ कैसे करते हैं, अरे किस लिए बनाया गया और हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो ये सीखने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम ये देख लें कि अरे क्या है बेसिकली। ठीक है, तो चलते हैं हमारे इसमें कि व्हाट इज़ एन अरे। अरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ ये प्रैक्टिकल पे। ये देखिए, यहाँ से मैं ये एक अरे बनाता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारा था, ये फ़ाइल मुझे आपको प्रोवाइड भी करनी है तो इसको मैं कमेंट्स में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, तो अब यहाँ अब हमने एक अरे बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अरे किस लिए यूज़ होती है इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास है और उसके अंदर जो बच्चे हैं वो, अब जो क्लास है वो अरे है, उसके अंदर जो बच्चे हैं वो उसकी वैल्यू। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास के नाम से एक अरे बनाता हूँ, ये अरे हो गई। ठीक है, इसके अंदर बच्चे हैं, बच्चों में ठीक हो गया असद, राफे एंड फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 बच्चे हैं। ठीक है ना, तो मैं एक और बनाता हूँ यहाँ, और डेनिस, मार्क। तो ये हो गई अरे। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ इसको करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है। ये हमारा लास्ट लेक्चर का चल रहा है, अभी हमने इसको कॉल नहीं किया तो इस वजह से इसने कोई आउटपुट नहीं दी। तो हम इसको कॉल करते हैं, मैं एको क्लास कर देता हूँ और देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता। ठीक हो गया, वो कह रहा है अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्सेशन इन दिस वन। अब मैंने आपको बताई थी बात कि हम अरे को प्रिंट करवाने के लिए लूप यूज़ करते हैं या उसकी इंडेक्स्ड वैल्यूज़ यूज़ करते हैं वट। ये मैंने खाली क्लास का वेरिएबल इसलिए प्रिंट करवाया ताकि आपको पता लग जाए कि अरे ऐसे डायरेक्टली प्रिंट नहीं होती। अब मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि अरे के अंदर ना इंडेक्स्ड वैल्यू होती हैं, जो कि अरे हमेशा याद रखें 0 से स्टार्ट होती है। जैसे हमारी काउंटिंग जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है ना, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कि 1 2 3 4 0 मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ 0 की भी वैल्यू है, मतलब कि ये 0 की पोजीशन पे है असद, 1 की पोजीशन पे कौन है राफे, 2 की पोजीशन पे कौन है, हालांकि टेक्निकली ये 3 है, सॉरी वैसे ये तो ये 3 है लेकिन टेक्निकली ये 2 है। ओके, डेनिस, और जो है 3rd पोजीशन पे ये मार्क है। अब ये इसमें 3 है लेकिन टोटली 4 हैं। ओके, अब मैं यहाँ इंडेक्स वैल्यू को कॉल करता हूँ। इंडेक्स्ड वैल्यू उस वैल्यू की पोजीशन होती है। मैं 0 को कॉल कर लेता हूँ और देखते हैं यहाँ क्या आउटपुट आता है। ये देखिए असद आउटपुट आ गया। मैं यहाँ 1 को कॉल कर लेता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। राफे आउटपुट आ गया। मैं यहाँ ये करता हूँ। अब उसके बाद हम ऐसा नहीं करते, हम इसको लूप बनाकर कॉल कर लेते हैं। क्या ख्याल है, लूप बनाया हमने यहाँ। ठीक है, ये मैंने लूप बना लिया। अब मेरी अरे का साइज़ क्या है, अब मैं अरे का साइज़ जानना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू n रखता हूँ। हमें नहीं पता अरे का साइज़ क्या है, तो मैं शायद ये एक फंक्शन होता है पीएचपी का, इससे हम अरे का साइज़ पता लग जाता है हमें। ठीक है, ये अरे का साइज़, और यहाँ मैं इसको एको करता हूँ, देन हम लूप की तरफ आते हैं। तो ये मुझे पता लगा कि अरे का साइज़ 4 है, मतलब कि अब इस फंक्शन ने हमें 1 2 3 4 ये वाला 4 बताया, मतलब कि 4 यानी कि 4 पे आकर ये अरे ख़त्म हो जाती है। टेक्निकली 4 वाली वैल्यू इसमें नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ एक लूप लगा लेते हैं ताकि इसकी आउटपुट भी ले लें, आपको मज़ीद समझ आ जाए। यहाँ मैं 0 से स्टार्ट हो रही है आई की वैल्यू, और लूप वाला अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली देख लें, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। मैं एको करता हूँ यहाँ क्लास को, और क्लास के अंदर, क्लास का स्पेलिंग हमने गलत लिखा है शायद, क्लास के अंदर मैं ये कर देता हूँ डॉट बी आर इसलिए लगाया ताकि वो लाइन ब्रेक हो जाए। एच टी एम एल का है, एच टी एम एल पर भी हम एक लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। ये मैंने किया तो क्या कह रहा है, अनडिफाइंड ऑफसेट, सॉरी यहाँ एन की बजाय आई आता है। ओके, आई क्यों, क्योंकि ये आई की वैल्यू चेंज हो रही है। ये देखिएगा ये आ गया असद, राफे, डेनिस, मार्क। मैंने आई क्यों लगाया ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ चेंज हो रही है, इस वजह से मैंने आई लगाया है। ठीक है, और इसका कोई मकसद नहीं है। ये देखिए यहाँ से, सॉरी ये ऐसे,
ये जो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर में देखा तो आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह चल रहा है। ये ऐसा है, ये देखिए 0 पे असद है, 1 पे राफे है, 2 पे डेनिस है और 3 पे मार्क है। अब बाज़ लोग ये अब समझेंगे, आप ये समझेंगे कि अरे का साइज़ तो 4 था लेकिन ये चल 3 तक रही है। वो इसलिए चल रही है क्योंकि हमने यहाँ ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया, ग्रेटर देन, हमने इक्वल टू नहीं लगाया, मतलब कि ये 3 तक चलेगी, 4 पे जाने से पहले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अरे का फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अरे की टाइप्स क्या है। ये मैंने एक एग्जांपल भी दिया है प्रेजेंटेशन में, तो ये मैंने नेट से कहीं से ली थी, खैर ये एग्जांपल भी दिया लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली चला के भी दिखा दिया। अब टाइप्स ऑफ अरे में हम देखते हैं कि कौन सी टाइप होती हैं। हम दोबारा क्लास की ही एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सिटी की या स्कूल की या कॉलेज की क्लास की एग्जांपल लेंगे। तो अरे की 3 टाइप्स हैं पीएचपी में। हर लैंग्वेज में उसकी टाइप्स अलग होती हैं। पीएचपी में फंक्शनैलिटी सेम ही होती हैं, बस टाइप्स के नाम अलग होते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 टाइप्स आ गए, इंडेक्स्ड अरे, एसोसिएटिव अरे एंड मल्टी डायमेंशनल अरे। ओके, इंडेक्स्ड अरे, एसोसिएटिव अरे एंड मल्टी डायमेंशनल अरे। इन तीनों टाइप्स के बारे में मजीद पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमने सिंपली देखी वो एक इंडेक्स्ड अरे थी। ठीक है, ये सिंपल जो हमने देखी वो एक इंडेक्स्ड अरे थी। फॉर एग्जांपल हम ऑलरेडी इसकी एक एग्जांपल ले चुके हैं। इसकी एक ये वैल्यू, ये प्रोसेस आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ये भी आपको मैं समझा दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट का भी ऑपरेटर आपने पढ़ा है। ये साइज़ ऑफ का मतलब है कि हम फंक्शन का अरे का साइज़ पता लगा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ एको लिखता हूँ और एको लिखता हूँ और क्लास लिखता हूँ, और क्लास लिखने के बाद मैं यहाँ इसकी वैल्यू दे देता हूँ 0, और ये हमें प्रिंट करवा देगा असद। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर मैं इसकी वैल्यू के साथ एक और चीज़ दे देता हूँ जिसका नाम है GB एक्सपर्ट, यानी कि अब इसकी वैल्यू इसमें मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अब क्या आएगा, ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ ये क्लास लिखा और मैं इसको सेव किया और मैं अब इसका निकाल रहा था। ठीक है, वो कह रहा है सिंटैक्स एरर क्लास 71। ओ सॉरी, ये क्या आ गया, मेरा ध्यान किसी और तरफ था। एनीवेज ये देखिए, ये किया। अब देखते हैं क्लास, और दोबारा मैं उसी को टारगेट करूँगा। ठीक है, 0 को। ओके, जो इंडेक्स वैल्यू पे 0 थी। अब देखते हैं कि असद प्रिंट होता है या बी एक्सपर्ट प्रिंट होता है। मैंने ये, तो ये देखिए बी एक्सपर्ट प्रिंट हो गया। इससे हमें पता लगा कि हम अरे की वैल्यू को इस तरह भी रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरी बात हमें पता लगी कि पीएचपी हमेशा अपडेटेड वैल्यू को उठाता है, ना ही कि पुरानी वैल्यू को उठाता है। ये पुरानी जो असद लिखी हुई थी वैल्यू, इसके लिए कोई मायने नहीं रखती, उसने नई वैल्यू को उठाया। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ऐसे ही इसको कमेंट्स में ले जाता हूँ, तो फिर ये चीज़ उठा लेगा असद। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमें पता लगा कि इंडेक्स्ड अरे क्या होती है। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं इंडेक्स्ड अरे की एग्जांपल के ऊपर। मजीद इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जिस तरह एक अरे बनी हुई है ये कार्स की। ठीक है, कार्स की एक अरे बनी है, इज इक्वल टू अरे के अंदर मैंने 3 जो है ना वैल्यूज़ दी हुई हैं। 0 पे वोल्वो है, 1 पे BMW एंड 2 पे टोयोटा है। तो ये अरे मतलब ये एक पूरी क्लास बन गई है, उसकी एक पूरा शोरूम कह लें या एक बॉक्स बन गया। उसके अंदर जो गाड़ियाँ हैं वो लगानी है हमने। ये वोल्वो जो कि पोजीशन 0 पर थी, BMW 1 जो कि पोजीशन 1 पर थी, एंड टोयोटा 2 पर थी। अब इसी तरह हम इनको कॉल भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने इसको लूप से किस तरह चलाना है। एक और चीज़ जो है शायद मैं मिस कर रहा हूँ, ये मुझसे मिस हो गई है, या सेम है जो है। जैसे देखिए, ये मैंने इसके अंदर एक काउंट का फंक्शन यूज़ किया। अब एक बात याद रखिए, काउंट का फंक्शन हमेशा यूज़ होता है किसी चीज़ को काउंट करने के लिए। अब वो अरे हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। पीएचपी में हम इस तरह यूज़ करते हैं वो। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ साइज ऑफ का फंक्शन यूज़ किया। साइज ऑफ का फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, नो इशू, वो भी यही काम करेगा। और काउंट का फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी यही काम करेगा। सॉरी, वो भी यही काम करेगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ दोबारा से एक दफ़ा आउटपुट ले लेता हूँ, और देखिएगा ये भी वही काम कर रहा है। मतलब कि दोनों का काम एक ही है, लेकिन साइज़ ऑफ स्पेशली जो है ना अरे का साइज़ गेट करने के लिए बनाया गया, जबकि काउंट की फंक्शनलिटीज़ के हिसाब से वर्किंग होती है। अब हम आगे चलते हैं।
एसोसिएटिव अरे की तरफ। एसोसिएटिव अरे क्या होती है? एसोसिएटिव अरे में हर वैल्यू के साथ, हर वैल्यू, हर उसकी जो इंडेक्स है उसके साथ उसकी एक की भी होती है। मतलब कि जैसे आप समझ लें कि हमने एक अरे बनाया, अब उसके अंदर वैल्यू है, एक एज है, एज के अगेंस्ट हमने बंदा का डालना है कि भाई असद की एज 22 है, और इसी तरह हम गेट करेंगे, एज वाली अरे को पकड़ लिया, गेट कर लिया, असद की एज हमने गेट करनी है तो हमें पता लग जाएगा कि वो 22 है। जैसे अब हम एक इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सेम उसी तरह हम इसमें भी अपडेट कर सकते हैं। उसमें हम इंडेक्स वैल्यू दे के अपडेट करते थे, इसमें हम जो उसकी की है उसको देकर अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इसकी अगर हम मज़ीद एग्जांपल ले लें यहाँ की तरफ, तो यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ मैं दोबारा से एक अरे बना लेता हूँ जो कि एज की अरे है, ठीक है ना। अब है थी क्लास की अरे, अब क्लास के अंदर मुझे एज भी तो चाहिए ना, तो एज भी होती है। तो खैर यहाँ से ठीक है, हम एज की एक अरे बनाते हैं, ठीक है ना। ये कमेंट्स में थोड़ा सा मसला होता है कभी कभी कि वो सारी चीज़ें कमेंट्स में चली जाती हैं। हमें देखना चाहिए कि अगर हमने एक से ज़्यादा चीज़ें एक ही फाइल में कमेंट किया है तो उनको किस तरह की हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूँ अब एक और अरे की जिसका नाम है क्लास, ठीक है। दोबारा हम क्लास की तरफ ही आते हैं। क्लास बेसिकली ऊप की भी एक प्रॉपर्टी है, हम वो भी देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एडवांस पीएचपी में। तो ये है क्लास 2। क्लास 2 में मैंने दोबारा अरे बनाई हुई है, ठीक है। अरे बनाने के बाद मैंने इसके अंदर बताया है कि भाई जो असद है ना, असद उसकी एज जो है वो 22 है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम इस तरह वैल्यू देते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग जाती है, अगर हम इस तरह खाली इसके बगैर दे देते हैं तो वो इंटीजर जाती है, ठीक है। तो अरे में मेरे ख्याल में इस तरह चल जानी चाहिए, नहीं चलेगी तो हम उस तरह ही रखेंगे असद। और उसके बाद क्या नाम दिया था मैंने, राफ़े का। अब राफ़े की एज कितनी होगी, सॉरी राफ़े की एज कितनी है हम देख लेते हैं, वो होगी 18 लगा देते हैं, चलो। उसके बाद हम डेनिस पर ले जाते हैं। डेनिस मेरा बहुत प्यारा क्लाइंट है अल्हम्दुलिल्लाह। डेनिस की एज हम 45 पर ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्क की एज ले जाते हैं, ठीक है। मार्क क्या कर रहा है, मार्क की एज है जनाब 46 पर ले जाते हैं, ठीक है ना। अब हम दोबारा देखते हैं कि इसका साइज़ क्या है। साइज़ हमने पहले भी लगाया था, अब भी लगा लेते हैं। साइज़ ऑफ फंक्शन यूज़ कर लो या काउंट फंक्शन यूज़ कर लो, नो इशू। देखते हैं कि भाई ये चलता है कि नहीं चलता। देखते हैं कि ये फंक्शन चलता है कि नहीं चलता इस एसोसिएटिव अरे पर, ठीक है। ये मैंने रिफ़्रेश किया, और सॉरी इसको मैंने कॉल नहीं किया था फंक्शन को सॉरी वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे करवाना है वो हमने एको से करवाना है। इसने फिर से बताई कि भाई इसकी 4 वैल्यू है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 0 1 2 3, 3 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर टोटल 0 से 3 तक, तो ये टेक्निकली 4 बनती हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये कीज़ क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता चलूँ इसमें कि अगर हम आ जाते हैं इधर, ये मैंने यहाँ एक अरे बनाई हुई है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है कार्स दोबारा से, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं कार्स को उनके मालिकान के नाम से बुलाऊँगा, ठीक है। जैसे कि अरे में मैंने असद के नाम पे वोल्वो पे कार है, ठीक है ना। मुझे क्या है, कार्स में जाऊँगा मैं, असद की कार कौन सी है, वोल्वो। फंक्शनैलिटी इस तरह यूज़ होती है, आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद BMW जो है के मालिक का नाम क्या है, मार्क, ये मैंने चेंज किया है थोड़ा सा ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। उसके बाद हफ्सा की कार कौन सी है, टोयोटा। डेनिस की कार कौन सी है, होंडा। तो इसका हम एक मज़ीद एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि एक ये शोरूम बना लो, बॉक्स बना लो, मैंने पहले भी बताया ये है। उसके बाद मैंने देखा कि ये पहली वैल्यू है जिसकी की वैल्यू असद है, और उसकी की जो है वो असद है और वैल्यू उसकी ये है वोल्वो। उसके बाद BMW मार्क की है। उसके बाद हफ्सा की टोयोटा, एंड नेक्स्ट डेनिस की होंडा। यानी कि ये एक कंप्लीट एग्जांपल से मैंने समझाया है कि आपको पता लग जाए कि कीज़ क्या होती हैं और उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। यानी कि यहाँ इस वक्त ये असद की है, ठीक है, और वैल्यू उसकी वोल्वो है। यहाँ BMW की है, मार्क उसकी वैल्यू है। यहाँ हफ्सा की है, टोयोटा उसकी वैल्यू है। यहाँ डेनिस की है, होंडा उसकी वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह जैसे कि हमने उस एग्जांपल में देखा कि असद की है
22 इसकी वैल्यू है, राफे की है एंड 18 उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इनमें से एक चीज़ को कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इसमें हमें वैसे इस वाली इसमें वाले में ना हमें साइज़ की ज़रूरत नहीं होती, हम इसको फॉर ईच से भी चला सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए साइज़ भी लिख दिया इसके अंदर। ये देखिए क्लास 2 की मैंने वैल्यू गेट करना चाहता हूँ कि जी असद की एज क्या है, ठीक है, असद की एज क्या है, मैं ये वैल्यू गेट करना चाहता हूँ। अब मैंने इसके अंदर इंडेक्स वैल्यू के अंदर मैंने असद लिखा, ठीक है। असद लिखने के बाद मैंने इसको एको करवाया और मैं देखता हूँ असद की एज कितनी आती है, 22 आ गई असद की एज। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमने इस अरे को लूप के थ्रू चलाना है। नेक्स्ट देखें थ्रू लूप एसोसिएटिव अरे जो होती है वो के लूप के थ्रू हम चलाते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था लूप्स वाले लेक्चर में कि फॉर ईच हम लूप पढ़ेंगे, वो यहाँ पढ़नी थी हमने। तो ये देखिए एक एग्जांपल, जैसे कि यहाँ ऑलरेडी दी हुई है पीटर 35 बिन 37 जो 43 और उसके बाद फॉर ईच जो है अरे दिया हुआ है। फॉर ईच अरे में जो एज एज एक एक्स जो है वो उसकी की है और नेक्स्ट उसकी वैल्यू है। हम अप्लाई करते हैं इसको यहाँ हमारे पास फॉर ईच, ठीक है, ये आगे वेरिएबल। अब इस वेरिएबल की जगह हम देते हैं क्लास 2, ठीक है ना, क्लास 2 एज, यानी कि अब क्लास 2 की जो अरे है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था की अलग होती है, उसकी वैल्यू अलग होती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ की प्रिंट कर लेता हूँ खाली, तो देखते हैं क्या होगा। इसमें मेरे का साइज देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हमने अनलिमिटेड चीज़ चलानी हो तब भी हम इसको यूज़ करते हैं फॉर ईच को। तो हम इसका देखते हैं क्या है, असद राफे डेनिस मार्क जो कि कीज़ थी हमारे पास इस प्रैक्टिकल में, अरे असद राफे डेनिस मार्क। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चलते हैं, एज ऑफ की, यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ करके इज़, एंड यहाँ मैं लिखता हूँ वैल्यू, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करवाता है। एज ऑफ असद इज़ 22, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, स्पेस नहीं दिया शायद मैंने इसमें, तो ये स्पेस भी दे रहा हूँ। अब देखिएगा, एज ऑफ असद इज़ 22, एज ऑफ राफे इज़ 18, एज ऑफ डेनिस इज़ 45 एंड एज ऑफ मार्क इज़ 46, ठीक है। एंड ये इसके साथ मैंने स्पेस नहीं दिया। मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने आपको कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का प्रैक्टिकल भी दिखाया, 2 एग्जांपल्स अरे की देखी और हमने उसका भी प्रैक्टिकल देखा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह अरेज को क्यों यूज़ होती हैं और किस तरह करना है, और 2 टाइप्स हमने अरे की पढ़ ली हैं। तो नेक्स्ट जो है टाइप वो थोड़ी सी लंबी है, इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि उसको समझना जो है ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इनकी बनिस्बत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब इसको फॉलो करें, इसका प्रैक्टिकल करें, कोई क्वेश्चन है मेरे पेज पर मुझसे पूछें, मेरे लाइव सेशंस अटेंड किया करें, और मेरे पेज पर मैं डेली तकरीबन कोशिश करता हूँ कि लाइव सेशन करूँ, आप ज़रूर अटेंड किया करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका ठीक जवाब दूँ। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय, डोंट